साथ क्यों नहीं गए? सच कहूं तो मुझे डर था कि कहीं पिंग पोंग खेलते हुए गेंद आकर मेरे मुंह पे न लग जाए, इसलिए एक बहाना बनाया और नहीं गया। फराज, मुझे एक बात कहनी है। तुम तो मुझे जानते हो, अगर ना कहूं तो मेरा दम घुटने लगता है, मेरा दिल हलक में आ जाता है, जानते हो ना? बेटा, उस लड़की में ऐसा क्या दिखा तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा गुण है जो हमें नजर नहीं आया और तुम्हें नजर आ गया? खुदा के लिए बताओ तो जरा। अकल की तो राह एक ही होती है। बिल्कुल अम्मी जान, अकल का रास्ता एक हो सकता है, लेकिन दिल की राहें कभी कभी मुख्तलिफ होती हैं। हमने मोहब्बत की, फिर शादी कर ली। लेकिन बेटा, उसमें तो कशिश है ही नहीं। अच्छा तो फिर सच कहूं तो मैं यहाँ बैठकर अपनी बीवी की बुराइयां नहीं सुन सकता, माफ कीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन वो खुद भी तो यहाँ नहीं है ना? बताओ है क्या? तो क्यों ना आज रात हम मिलकर खूब महफिल जमाते हैं। बताओ क्या कहते हो उस पर? सच कहता हूँ, मैंने तो रात की पार्टियां छोड़ दी हैं, लेकिन साथ बैठकर कुछ पी जरूर सकता हूँ। अरे जाओ, थोड़ा दिल बहला कर आ जाओ। आसिल को भी इस्तांबुल याद आता होगा। बहुत ही ज्यादा। मुझे भी वाकई इस्तांबुल की बहुत याद आती है। तो फिर चलें क्या? अरे सुन रहे हो ना तुम दोनों, वो लोग फिर शुरू हो गए। वाकई आज तो ये लोग बहुत जल्दी आ गए। अरे मैं देख लेता हूँ, मैं संभाल लूंगा बिल्कुल। अरे आसिल साहब, आप तो कह रहे हैं कि मामला संभाल लेंगे, मगर अभी तक तो कुछ नहीं किया आपने। मेरे अजीज, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, बस 2 दिन। मेरे दोस्त ने तुम्हें पहले ही 2 दिन दे चुका हूँ। तो समझ लो काम हो गया। तो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। जाओ मेरे शरारती लड़कों, चलो आ जाओ। खूब मजे करना। आज फिर मुस्तफा के हॉस्पिटल से फोन आया था अम्मी, वो मिलना चाहता है मुझसे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस शैतान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मालूम नहीं कब तक उसके बेटे को उसके बाबा से दूर रख सकूंगी। आखिर में तकलीफ हमेशा बच्चों को उठानी पड़ती है, याद रखना। अम्मी क्या करूं मैं? कोई तो मशवरा दीजिए। मैं कल जाकर अब्दुल्ला साहब से बात करती हूँ, देखती हूँ असल मामला क्या है। यही बेहतर है, मेरा तो बात करने का भी दिल नहीं चाहता। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अप्पू को वैसे भी मेरी याद आ रही होगी। सोच रही हूँ जाके जरा छेड़ा उन्हें, दिल बहल जाएगा कुछ। हद है यार, ये किस किस्म की आवाजें हैं? ये कैसी मौसीकी है? अरे भाइयों, वहीं रुक जाओ जरा, तुम अभी मिलते हैं तुमसे, थोड़ा इंतजार करो। मैं आ गया भाई। आओ आबिदीन, आ जाओ। किसने रोका है तुम्हें? आ जाओ अंदर। कहाँ रखूं इसे भाई? इसे ले जाकर वहाँ बैल्कनी में रख दो। बैल्कनी में, बालकनी का पता है ना? क्या पक्का वहीं रखूं? हाँ रख दो। ठीक है। तुम्हें एक लोकगीत पसंद था ना, उसका क्या नाम था? हाँ, दूर ना रहना, आ जाओ मेरी जान। चलो फिर। ठीक है भाई, आ जाए। चलो जरा अब इन नौजवानों से भी निमट लिया जाए। हो गई तैयारी भी। दोनों तरफ रख दिया मैंने। रहने दो, तुम जाओ और गाड़ी तैयार करो। मैं जरा इन्हें संभालता हूँ, फिर आज रात शहर की सैर करें। जो आपका हुक्म भाई। शाबाश आबिदीन। शुक्रिया भाई। जाओ आबिदीन। ठीक है, तो चलो आ जाओ फिर। ये क्या आपने? ये करना क्या चाह रहा है? चलो 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 दोस्तों, अपना सामान उठाओ। अरे इसकी हरकतें तो देखो, दिमाग खराब हो गया इसका। Ay saçı vurmaya, uzakta durmaya, sənə vurgulam, qəlbimi qırma. Ay saçı vurmaya, uzakta durmaya, sənə vurgulam, qəlbimi qırma. Aramızda naz olar, şöhrət olar, saz olar, saz olar. Aramızda naz olar, ओ भाई, ये आखिर क्या कर रहे हो तुम? आवाज नहीं आ रही। आवाज कम करो। जो म्यूजिक तुम बजा रहे हो उससे हमारे कानों का पेड़ा खराब हो गया है।
या तो अभी आवाज कम करो वरना मैं खुद वहां आकर तुम सबको एक एक करके वहां से बाहर फेंक दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है, तो जरा जल्दी से कर लो। अच्छा तो तुम ये कैसे करोगे? हाँ अच्छा क्या कहा कैसे? अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी दिखाता हूँ। Seni güle benzetmeden bilirsen gülüm ömrü az olan. बेहतर है चलो क्लब में यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, पीछे मत देखना। शाबाश, जल्दी निकलो। तुम लोगों की वजह से मुझे देर हो गई है। तो चलो ये तो हो गया, मामला खत्म। मैं बहुत डरते हुए अस्पताल गया था मगर मामला वैसा नहीं था। शुक्र है मुस्तफा अच्छी हालत में था। अरे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वो टूट चुका है, बहुत खौफजदा भी है। उसे याद नहीं कि क्या हुआ था। मासूम बच्चा बन गया है मुस्तफा। क्या कुछ भी याद नहीं उसे बाबा? नहीं, इलाज की वजह से। डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे? ये तो मैं नहीं जानता, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो बहुत रो रहा था, उसे एहसास ही नहीं कि क्या हुआ था। वैसे बाबा भाई घर कब तक आ जाएंगे? वो वापस नहीं आ सकता, ये इतना भी आसान नहीं है। वो पागल इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। अपनी जबान संभालो। आपा चुप हो जाए। देखें ये बात ठीक कह रही हैं, इनका तरीका गलत है। भाई सही नहीं है इस वक्त, उसका आना ठीक नहीं है। मुझे भी लगता है ये मुमकिन नहीं है नूर आपा। भाई की जिम्मेदारी खुद लूंगी। आसूदा साहिबा भी यही कह रही थी। मैं उनसे कोई मशवरा नहीं लूंगी। दुआ बिला वजह बहस का फायदा नहीं। वैसे भी मुस्तफा वहाँ से जल्द नहीं निकलेगा। यही बेहतर है उसके लिए। कभी कभार जाकर मिल लिया करें, यही काफी। आखिर इस घर के फैसले करने का इख्तियार तुम्हें कब से मिल गया ईशल साहिबा? हाँ नूर आपा प्लीज खुदा के लिए अकल से काम लें। इस बात का ईशल से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही ये आज का मसला है नूर बेटी। अच्छा खैर छोड़ें ये बात। आसूदा साहबा कंपनी में कोई नया आदमी ले आई और कह रही थी कि उनका रिश्तेदार है, भाई का सौतेला बेटा है, शायद ऐसे ही कुछ कहा था। अजीब सा ही बंदा है, कुछ ज्यादा ही अजीब बंदा है। और वो हमारे ही घर में रह रहा है। वैसे आसूदा साहिबा अपने काम में बहुत काबिल है। अगर वो किसी को साथ लाई है तो यकीनन कोई वजह होगी। बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं कर रहा। दरअसल वो किसी भी चीज में माहिर नहीं है। वो कैसे? वो उसे मैनेजमेंट में लेकर आई है जिसमें वो खुद भी काबिल नहीं है। तो मेरा मुकाबला तो कर ही नहीं सकती। अजलान, वो तुम्हारी हरीफ नहीं पार्टनर है। जिद में आकर कुछ ऐसा मत करना जिससे सब बिगड़ जाए, ठीक है? खैर बाबा बिल्कुल परेशान मत हो, हर चीज मेरे ही कंट्रोल में है, मैं देख लूंगा। भाई तुम तो आते ही छा गए। लगता है कि परसों से इस्तांबुल की रातों पर हुकूमत की हुई है तुमने। वीआईपी लाउंजेस के मुस्तकिल मेहमान। यार बाकू यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ रात होते ही वहाँ सुबह हो जाती है। तुम तो मुझे जानते हो, मैं एक बैन अल-अक़वामी आदमी हूँ। मेरी छोड़ो यार। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसी की नजर लग गई है क्या? नहीं नहीं, हमने शादी कर ली भाई, वो बाब अब बंद हो गया। बकवास कर रहे हो ना? सच कह रहा हूँ यार, मैं वाकई संजीदा हूँ। बेटा मोहब्बत को तो मैं कभी समझ नहीं पाया, तुम जानते हो, लेकिन आशिक को जरूर समझ लेता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। आशिक लटका हुआ चेहरा लेकर नहीं घूमता। मेरी जिंदगी इस वक्त कुछ उलझी हुई है। अगर उलझी हुई है तो सुलझ भी जाएगी, इसमें क्या बात है? भाई बहुत कुछ हो चुका है। तो क्या हो गया बेटा? मैं कह रहा हूँ कि उसकी फिक्र छोड़ दो। अब तुम्हारे सामने ये जो तजुर्बे की दुकान बैठी है इसे देखो और सीखो कि जीना आखिर कैसे है यार। जी जी जरूर जनाब, आप तो वाकई बड़े गहरे ख्यालात रखने वाले भाई हैं। यार ये मेरा अंदाज नहीं, मैं तो उथले पानियों का आदमी हूँ। मुझे इतना ना उलझाओ, मैं रात को आता हूँ, सुबह होते ही गायब हो जाता हूँ। यही मेरा उसूल है और यही जिंदगी है। तो चलो आप भाई नहीं भाई, भाई भाई खुदा के लिए आकर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त परेशान में हूँ। खुदा के लिए मुझे मत रोको।
लड़कियों, ये जो तुम्हारे सामने खूबसूरत, सेक्सी और ज़हीन सा आदमी है, ये मेरा भाई है। तो हम इनके लिए क्या कहेंगे? फराज, आपकी क्या बात है? ये लीजिए। किसके लिए कहेंगे? फराज के लिए कहेंगे। तुम सोने जा रही हो? नहीं, पहले दोनों बच्चों को देख लूं, फिर सोने जाऊंगी। अपसेट लग रही हो तुम। क्या हुआ है? क्या फिर असलान से झगड़ा हो गया? नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ मैं। यकीनन नूर की बातों ने तुम्हें थका दिया है। वो बहुत नेगेटिव सोचती है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। फराज उसे कैसे बर्दाश्त करता है मुझे समझ नहीं आती। कोई और होता तो उसे छोड़ चुका होता। अरे फराज में कोई ऐसी भी बात नहीं है। अरे ऐसे तो मत कहो तुम। वो अमीर है, हाजिर जवाब है, खुश मिजाज है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं। अच्छा बस करें, छोड़े ये बातें। ये सब मुस्तफा को घर लाने का इरादा रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो खामोश बिल्कुल मत रहना, अपना मौक़िफ़ साफ साफ बता देना तुम। ईशन आपके सामने ही तो कहा तो था मगर बाज़ औक़ात याद भी दिलाना पड़ता है। देखो, अगर मुस्तफा वापस घर आने लगे तो ये वाज़े कर देना कि तुम मेरी साइड पे हो। ठीक है, आप फिक्र मत करें, असलान भी हमारे साइड पर है, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। ऐसे ही हो इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको अच्छी नींद तुम्हें भी मेरी जान। ओह मेरी प्यारी सी शहजादी। यहाँ सब खैरियत है ना हयात आपा? हाँ हाँ सब ठीक है, दुआ तुम फिक्र मत करो। माशाल्लाह हसीन बच्चे। माशाल्लाह दोनों साथ ही साथ बड़े हो रहे हैं। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? जरा मैं भी तो देखूं। सो रही है। बाबा की जान कितनी प्यारी लग रही है। वैसे हयात आपा, अल्लाह खुश रखे आपको। अगर आप ना होती तो इसे माँ का प्यार कभी भी नहीं मिलता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे बस करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मूड इतना खराब क्यों है? तुम आज भी गुस्से में हो यार। असलान मुझे गुस्सा मत दिलाओ और इस तरह के फजूल मजाक करने की इजाजत नहीं है तुम्हें, समझे? रिलैक्स हो जाओ। कहाँ? जहन्नुम में। चलना है साथ? या अल्लाह, हद है। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी तशरीफ रखिए। वैसे भी मैं अब निकलने ही वाला था। कहाँ जा रहे हो? भाई इजाजत दीजिएगा। तुम वाकई सीरियस हो? घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। बेटा, मैं जिंदगी के कई नशे को फराज देख चुका हूँ, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। ये इंतजार नहीं, खौफ है। चले मैं चलता हूँ अब। माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आसूदा साहिबा, शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम नूरजान, खुश आमदीद। घर में सब खैरियत है? जी शुक्र है, भाई भी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फराज क्या कमरे में है? अभी तक वापस नहीं आए। क्यों वापस नहीं आए? वो और आसिल साथ बाहर गए हैं। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं था। सुनो नूर, तुम्हें उनाल खानदान के अलावा बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। जरा अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा ही फायदा है। सिर्फ तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। गुड नाइट आसूदा साहिबा। तुम्हें भी। हाँ तो क्या हुआ था उस रात को? सब कुछ बिखर गया था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ हमारा खून नहीं बह रहा था। हमारा माजी, हमारी खामोशियां, सब कुछ उसी रात बह गया था।
हम एक दूसरे को सहारा देने के बजाय भागने लगे। हम खामोश हुए। फिर मैं वापस घर आ गई। उसके बाद कुछ भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। आपके और आपके शौहर के ताल्लुकात भी? मुझे कुछ महसूस नहीं होता था जो पहले महसूस करती थी। पता नहीं, जैसे हमारे दरमियान कोई आ गया हो या मैं उससे खुद दूर हो गई। यानी कि वो मुझे अजनबी सा लगता था, यहाँ तक कि उसका लम्स भी मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। क्या आपको लगता है कि ये अजनबियत सिर्फ उस रात की वजह से पैदा हुई है? शुरू में तो मुझे यही लगा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एहसास तो जैसे मेरे माजी से चला आ रहा है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल मेरे बचपन से ही। बाबा ने कभी भी हमारे सामने अम्मी को गले नहीं लगाया, कभी उनका हाथ नहीं थामा, न कभी गले लगाया, न कभी छूना, मोहब्बत करना, मोहब्बत पाना, किसी की ख्वाहिश करना। हमारे घर में ये सब चीजें शर्म की महसूस की जाती थी। अब मैं क्या करूं? मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूं। मैंने यही सीखा है, मोहब्बत करूं भी तो इज़हार न करूं। दिल में ख्वाहिश भी हो तो मैं ज़बान पर ना लाऊं, क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज मुझे हमेशा शर्मिंदगी महसूस करवाती है। मुझसे कहती है तुम एक औरत हो, चुप रहो। मैं हमेशा इसी सोच के साथ बड़ी हुई हूँ। जो अजनबियत आप महसूस कर रही हैं वो दरअसल उन तकलीफदेह रातों का नतीजा है जिनका सामना आप बचपन से कर रही हैं। लेकिन अब आपको शऊर आ गया है और आप सब कुछ पहचान चुकी हैं। और क्या आप जानती हैं कि शऊर ही शिफा की तरफ पहला कदम होता है? इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जानती है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर है? कहीं मैं अपनी अम्मी जैसी ना बन जाऊं। मगर लगता है मैं बिल्कुल उनकी जैसी ही बन गई हूँ। खुद को इस बात पर कसूरवार मत ठहराएं। चले मानते हैं कि आपने अपनी अम्मी की आदत अपनाई है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आप ये बोझ हमेशा अपने साथ उठाए रखें। मैं दिल से यही चाहती हूँ। मैं वाकई एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। मैं एक औरत की तरह जीना चाहती हूँ और सच में यही चाहती हूँ। लेकिन मेरे अंदर की वो आवाज कभी खामोश नहीं होती। जिस समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अस्सलामुअलैकुम। तुम कहाँ गए थे? यही हूँ, क्या हुआ? फराज, तुम रात को बाहर चले जाते हो, मुझे बताने की जहमत भी नहीं करते। मुझे तुम्हारी अम्मी से ये बात मालूम होती है। फिर वही उतरा हुआ चेहरा नूर। जाहिर है फराज, मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम आसिल के साथ बाहर जाते हो और अब आसिल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? नहीं, कभी भी मेरे साथ नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो? कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की नूर। फराज, इस तरह की बेतुकी बातें मत करो। मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ। फराज, मेरी जान, मैं तुमसे मुझे सब नहीं चाहिए। मुझे माँ नहीं चाहिए नूर बेगम। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहा जाए। मैं जज्बा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मोहब्बत भरी नजरों से भी देखे। मेरी बीवी बनो, माँ मत बनो तुम। मैं शायद जो कुछ मुझ पर बीती उसकी वजह से मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि अच्छा, जो कुछ तुम पे भी थी, मैं थक गया हूं, निढाल हो गया हूं, लेकिन ये सब खत्म ही नहीं होता नूर। ना तुम्हारे जख्म खत्म होते हैं ना मेरे। कातिल, पागल, नफ्सियाती मरीज सब हमारी जिंदगी में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं नूर। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही? देखो, गोश्त और हड्डी से बना हुआ एक इंसान। मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी बिसात पर हर कोशिश की। मैंने खुद को बदल डाला। मैं पहले वाला आदमी ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं अब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं ला सका? कैसे आए? कैसे आए मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं। मुझे वाकई नहीं मालूम कैसे लाई जाए मुस्कुराहट।
शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बने ही नहीं थे। क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? बस तुमने मुझे झेलने पर जो कुछ मजबूर किया भूल जाओ और आकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। मुबारक हो, यही हो तुम नूर। बिल्कुल ऐसे ही हो। अरे आपा, आप अभी तक सोई नहीं, क्यों? मैं भी बस सोने ही जा रही थी। तुम्हारी रात कैसे गुजरी? सच पूछें तो आपके बेटे की हालत बगैर सर वाली मुर्गी जैसी थी, जो बस इधर उधर चक्कर लगा रही थी, डर रही थी। फिर कुछ समझ न आने पर बीवी के पास चला गया, और क्या हो सकता था? जब से तुम आए हो वो और उसकी बीवी हर वक्त एक दूसरे से उलझते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं आपा, इस मामले का अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यही लगता है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो। नहीं, बहुत समझदार लड़का है, बज़ाहिर खामोश रहता है लेकिन दिलों में आग लगा देता है। किसी और का दिल दुखाए ये भी नहीं चाहती। अरे आपा, आप सब कुछ एक साथ और फौरन चाहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कुछ लोग दुख उठाएंगे, कुछ खुश होंगे। दुनिया का दस्तूर यही है। ये बात तो सच है मेरी जान। अच्छा सुनो, तुमने गौर किया पड़ोसी आज शोर नहीं मचा रहे, बिल्कुल खामोश हैं। मैंने कहा था ना, ये काम मैं संभाल लूंगा, और मैंने संभाल लिया। ठीक है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब किया कैसे? मेरा नाम क्या है? आसिल। तो फिर मेरी शराफत और मेरे तरीके पर आपको कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। चलो बता भी दो कि तुमने उन्हें चुप कैसे कराया? मुझे देखते ही उनकी हवा निकल गई आपा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? साथ वाले घर में एक शरीफ फैमिली रहती है, रात के इस पैर ऐसे शोर कौन मचाता है? खुशी मनाओ लेकिन शोर मत करो। बस प्यार से समझाया और इज्जत से उन्हें रुखसत कर दिया, बस इतना ही किया। तुमने वाकई अच्छा किया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि लोगों को कायल करने का तुम्हारा अंदाज कमाल है। अब तो मेरे अंदर खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। शब बखैर आपा। चलो सो जाइएगा आप भी। आज मैंने कई गरीब खानदानों के चेहरों पर खुशी देखी। अल्लाह आपको इस सब का अजर देगा। आपकी वजह से मुझे भलाई करने का मौका मिला। तुम जो भी भलाई के काम करती हो अपने दिल से करती हो। तुमने ये बात फिर से साबित कर दी। अब्दुल्ला, देखिए आपके जाने पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मुस्तफा यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भी ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। मैं जरा जल्दी सोना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं छत पर बैठकर थोड़ी देर किताब पढ़ लूंगी, तब तक आप आराम करें। शब बखैर। शब बखैर। तुम ठीक हो? ताजा हवा ने बेहतर कर दिया। शब बखैर। तुम्हें भी। किसका मैसेज है? क्या? फराज, इतनी रात गए तुम्हें किसका मैसेज आया है? अगर इतना ही जानने का शौक है तो खुद ही देख लो नूर। अरे फराज, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था नूर? देखो तुम हसद महसूस कर रही हो तो कम से कम ये तो मान लो। ले लो, अगर इतना तजस्सुस है तो खुद ही देख लो। अच्छा ठीक है। किसका था? बैंक से मैसेज आया है। फोन तुम ही रख लो। शब बखैर। वो बेवकूफ सो गया है, मैं छत पर आ गई हूँ। आप इस वक्त यहाँ बैठी हैं? मेरी जान, मैंने सोचा कुछ देर किताब पढ़ लूं। अब्दुल्ला को रोशनी से तकलीफ होती है,
तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? फिर से वही अजलान की रोज की बातें। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। यानी फिर से लड़ाई हुई है? काश आपने देखा होता ईशल, हर बात पे तंज करता रहता है मुझ पर। देखना सब ठीक हो जाएगा, ये सब नॉर्मल है। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा, परेशान मत हो तुम। लेट्स सी। शायद तुम कुछ पीना चाहोगी। जी जरूर। तो फिर ये लो मेरी जान। हाँ तो खुशियों के नाम, मोहब्बत के नाम। क्या म्यूजिक वगैरह नहीं है इस वक्त? क्यों नहीं, जरूर है। क्या सुनना चाहोगी? कुछ सैड मगर रोमांटिक भी। हाँ, अब आइयो ना असल मूड में। जबरदस्त। Anladım bu son durak, beni anılarla yalnız bırak. Tutmam gereken bir matemim var, hislerim var. Unutmam gereken, yanar yanar durur kalbim, kan ağlar ağlar durur. Senin bende kalan günahın var, sözlerin var, unutup gittin. Es nereye istersen, nerede çok sevdiysen, uğra bir geçersen, maziyi savura savura. Es deli rüzgarlarla kalbimi bir arada, tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben. Eskaza sevmişsen kalbimi kavura kavura. Es deli rüzgarlarla yüreği bir arada, tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. मैं बाहर था, फोन नहीं उठा सका। जरूरी काम में बिजी था। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मेरी जान, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आती हूँ थोड़ी देर में। अब क्या हो गया है? क्या बताऊं? अजलान क्या कह रहा है वो? यही कि मोहब्बत करता है मुझसे। तो तुम भी यही कह दो ना उसे। जवाब में यही लिखने वाली थी मैं अजलान के लिए, लेकिन फिर दिल नहीं माना इसलिए मिटा दिया। अरे दुआ, छोड़ो इन बातों को, इन बातों का कोई फायदा नहीं। बात सुनो, जाओ और उसका दिल जीत लो। मैं क्यों? दिल तो उसे जीतना चाहिए मेरा। दोनों एक ही बात है, तुम कहो या वो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशल ठीक है, ठीक है। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। तुम जाग रही हो? क्या तुम्हें फोन करूं?
हाँ यास्मीन, मेरी जान, तुम्हारी आवाज सुने बगैर नींद कहाँ आएगी मुझे? ओहो, दुआ साहिबा, दिमाग ठिकाने पर है ना? यार दुआ, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ कि आई लव यू, और तुम मुझे जवाब क्या दे रही हो कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अजलान, जो कुछ तुम मेरे साथ करते हो उसके बाद मुझे ये मोहब्बत भरे पैगाम भेजना बंद करो। पहले मेरा दिल तोड़ते हो, मेरे साथ बुरा सलूक करते हो, मुझे जलील करते हो। महीने हो गए तुमने मेरी एक बार तारीफ नहीं की। मैं कब से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे हो गए हो? मुझे गोली लगी थी, याद है दुआ? शायद जरा सा भी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ मैं भी गुजरी हूँ उस सब से। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं तुम्हें। पता नहीं क्यों तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल में नफरत पाल ली है। पहले तुम जहर उगलते हो, फिर मोहब्बत भरे पैगामात भेजते हो। ये सब क्या है? क्योंकि तुमने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। हाँ, मैं जब भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ तुम पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। दुआ, तुम सब कुछ मेरे ऊपर डाल देती हो, मेरी कोशिश बेकार हो जाती है। तो कोशिश मत करो तुम, क्योंकि मैं वो सब नहीं भूली जो हुआ था अजलान। ये लो असलान। नहीं बस अब बहुत हो गया। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गए असलान। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? शुक्रिया आपा, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है।
और अब मजीद अच्छे हो जाओगे। अल्लाह जल्द से हत्याब करे साले साहब। वाकई आप तो तकरीबन अपने ही भाई के हाथों मारे जाने वाले थे। उदारा फजूल बातें बंद करो फराज। ये तो सिर्फ मजाक कर रहा है। हम सब ने इतना मुश्किल वक्त देखा है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा तो सकते हैं। क्या मुस्कुराए यार दुआ? शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम सब किस हालत में पहुंच गए और तुम्हें लग रहा है कि हमें मुस्कुराना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नूर आपा, आप यहाँ हैं तो मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा खा लूं? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फराज जरा तुम चचा के पास से हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, पूछ लो। मैं यहाँ अजलान के पास हूँ। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि उस रात हम सब का एक हिस्सा मर गया है और अब हम जिंदा रहने का दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज भी सुबह सुबह उठकर मुझे तो नहीं मालूम होता कि मेरी बीवी के चेहरे पर क्या तासुर होगा। अब तो मेरे चलने का अंदाज भी नूर को नागवार गुजरता है। तुम्हारे चलने का अंदाज वाकई मज़ाहिया है। वाह, तो तुम भी? फिर तो यकीनन बात सच्ची होगी कि मैं बिला वजह गलतफहमी में मुब्तला था। मैं मजाक कर रही हूँ। हद है। अल्लाह जाने क्यों कभी कभार मेरा दम घुटने लगता है। असलान ऐसे बिहेव करता है जैसे जो कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती है। मुझे डांटते रहता है हमेशा। ठीक है, मैं समझती हूँ हम सब ने सदमा झेला है, हम सब एक कयामत से गुजरे हैं। और वो कोई मामूली कयामत भी नहीं थी। बिल्कुल यही सोचकर मैं बहुत सी बातों पर खामोश रहती हूँ, मगर अंदर ही अंदर कुछ है जो मुझे खाए जा रहा है। मैंने भी उसी 1 महीने में खामोश रहना सीख लिया था। खामोश रहो तो झगड़े कम होते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद को खो देता है। यहाँ तक कि ये भी भूल जाता है कि वो महसूस क्या कर रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा अपनी हंसी याद आती है। मुझे भी। पुरानी दुआ बहुत फनी थी। लगता है कि हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा थेरेपी ग्रुप बना लिया है। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप जो शायद सदमों के बाद भी सुकून से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस ग्रुप में शामिल होने की पहली शर्त यह है कि मौत को करीब से देखा हो, बिल्कुल, दिल टूटा हो और आंसू ऐसे जो कभी बहे ना हो। जबरदस्त, हाई फाइव। सच कहूं तो मैं दुआ शुक्र है कि तुम मौजूद हो। तुम ना होती तो चंद महीनों में मैं पागल हो जाता। कोई तो है जो समझता है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमें कभी कभी मिलकर बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, गपशप करनी चाहिए। जरूर, जैसे हम ओनाल खानदान के मजलूम कभी कभी गम बांट सकते हैं। ओनाल खानदान के मजलूम